वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, मतलब कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की जो चारों साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर है। तो इसकी चारों साइड ए बी बराबर होगी बी सी के, बराबर होगी सी डी के, बराबर होगी डी ए के। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है साइड इनटू साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, भुजा गुना भुजा, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप, वो होता है 4 इंटू साइड, मतलब कि 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, क्योंकि इस सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमारे पास यहाँ पर इसके जो डायगोनल है, कितने डायगोनल होते हैं इसके, 2 डायगोनल होंगे, एक तो ए सी और दूसरा बी डी। अब ये जो दोनों डायगोनल है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल है, डायगोनल जो है ए सी बराबर होगा बी डी के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं इसे, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब अगर हमारे पास इसकी मैं भुजा ले लूँ कि ये स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो ए है, ए सेंटीमीटर है, तो सारी साइड ए हो गई। तो इसका हमें अगर डायगोनल निकालना होगा तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो होगा वो हमारा होगा √2 इंटू साइड। ये इसके डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √2a, ये हमारा हो गया डायगोनल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि एक स्क्वायर है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो सारी साइड ए होगी। और ये बोला है कि अगर इसका जो विकर्ण है, डायगोनल, अभी हमने पढ़ा है कि इसका अगर साइड ए है तो इसका जो डायगोनल होगा √2a होगा। तो अगर मैं नॉर्मली इसी स्क्वायर का एरिया निकालूं तो एरिया जो इसका है होना चाहिए था साइड इंटू साइड, मतलब a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होना चाहिए था। लेकिन हमें बोला है कि अगर किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, अब अगर मैं यहाँ से ये जो इसका डायगोनल दे रखा है, इससे अगर स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, इससे अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो इसकी सारी साइड हो जाएगी √2a। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा √2a इंटू √2a। ठीक है, √2 को √2 से करा तो हमारा 2 हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब हमारे पास जो है क्या बोला था कि कितने गुना इसका एरिया होगा। पहले हमारा a था, a स्क्वायर था, दूसरा हमारा क्या हो, 2a स्क्वायर हो गया। तो कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अभी हमने करा है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर हमने लिया। ठीक है, इसकी जो साइड है वो a सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारा a स्क्वायर। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल हमारा √2a होता है, √2a होता है। तो अब जो नया स्क्वायर बनेगा उसकी सारी साइड क्या होगी, √2a होंगी, √2a होगी। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 2a स्क्वायर। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से कैंसिल हो, 1 अपॉन में 2, 1:2 का रेशो होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात है 25-36 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। तो देखिए, जो 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, माना कि पहला वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल हमारा है a स्क्वायर और दूसरे का हमारा है b स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 25
5/36। तो यहाँ से अगर मैं भुजा निकालूं तो ए तो मेरी आ जाएगी 5 और बी आ जाएगी 6, ठीक है, स्क्वायर रूट करने पर। तो हमारे पास इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पहले वाले का 4 इंटू साइड मतलब कि 4a, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 20 आ गया। दूसरा है 4b, 4 इंटू 6 इक्वल टू आ गया 24। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, 20/24, कैंसिल किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6, तो 5:6 आ जाएगा इसका पेरीमीटर का रेशो, परिमाप का अनुपात, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए और इसे एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम वर्ग ले लेते हैं अपनी मर्जी से, जिसकी भुजा हमने ले ली a, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो होगा हमारा a²। अब उसने बोला है कि अगर सबसे पहले इसका बोला है विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, पहले हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं डायगोनल। तो इसका जो विकर्ण होगा वो होता है √2a। यहाँ पर इसका जो विकर्ण है, विकर्ण जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल है वो √2a है। अब अगर इसको मैं डबल कर दूं, ठीक है, अगर हम इसका दुगना कर दें तो हमारे पास आएगा 2√2a हो जाएगा। अब जो नया स्क्वायर बनेगा, ठीक है, नया स्क्वायर बनेगा, उसकी सारी साइड होगी 2√2a, 2√2a। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया होगा 2√2a इंटू 2√2a। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8a², क्योंकि 2 को 2 से अगर 4 आया, √2 को √2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर जो है पूछा था, तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा, कितने गुना होगा, पहला हमारा a² था तो दूसरा हमारा हो गया 8a², तो मतलब कि 8 गुना। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं। हमें बोला है कि इस वर्ग का जो विकर्ण है, डायगोनल जो है वो 6 मीटर दे रखा है। तो ये जो डायगोनल है ये 6 मीटर है। इसकी साइड हमने a ले ली है, ठीक है। तो डायगोनल हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ये कितना, 6 मीटर दे रखा है। तो हमारे पास जो साइड है भुजा वो कितनी आ जाएगी, 6/√2। ये इस पूरे वर्ग की भुजा आ गई, a का मान आ गया 6/√2। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है वो होता है a गुना a, भुजा गुना भुजा। तो 6/√2 इंटू 6/√2, 6 6 36 हो गया, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटा तो ये आ गया 18 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज। तो ये बोला है कि रोम्बस का जो एरिया है वो हमें दे रखा है और एक डायगोनल दे रखा है, ठीक है। ये हमारा रोम्बस है, इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और इसके जो एक डायगोनल है वो दे रखा है हमें और दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका एरिया गिवन है, एरिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये हमारा डायगोनल 1 है और ये हमारा डायगोनल 2 है, ठीक है। तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं d2 निकालूँ, d1 हमें दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर, और d2 हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये जो है हमारा 240 के इक्वल है, तो इसको कैंसिल करा तो ये 15, तो d2 जो आ गया हमारा 240/15 हो गया। तो इसको काटेंगे, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 6 18। तो डायगोनल 1 जो है हमारा वो हमारा 30 सेंटीमीटर है, और डायगोनल 2 जो है हमारा वो आया कितना, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बोला, पेरीमीटर बताना है, उसके लिए हमें साइड निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो डायगोनल है
D1, ठीक है, A B C और D। यहाँ पर जो है AC हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और जो है BD दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर। अब ये जो बाइसेक्ट करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ। तो ये जो है हमारा 30 था तो ये 15 हो जाएगा, और ये जो D2 है वो 16 था तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो AB का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो OB जो है हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर, और ये है 15 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 225, ये होगा हमारा 289। तो AB जो आएगा हमारा √289 किसका होता है, 17 का। तो 17 सेंटीमीटर जो आया हमारा इसकी साइड आई है, ठीक है। अब इसकी सारी साइड इक्वल होती है तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 17, ठीक है। तो ये कितना, 7 चौक 28 और 7 4 और ये 2 6, तो 68 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इफ पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 400 मीटर देन 2 × लेंथ प्लस 3 × ब्रेथ इज इक्वल टू। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई अगर हम x ले लें, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है L होगी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ब्रेथ है। अब बोला इसका जो पेरीमीटर है वो 400 मीटर है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है परिमाप का होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × लेंथ हमारे पास है 3x, ब्रेथ हमारे पास x है, और ये हमारा 400 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4x = 200 और x = 200/4 कैंसिल करेंगे तो 50 मीटर आ गया, ठीक है। तो जो ब्रेथ है वो हमारी 50 मीटर है, और लेंथ जो है हमारा 3 × 50 150 मीटर। हमें बोला 2 × लेंथ, तो 2 × लेंथ हमारा 150 प्लस 3 × ब्रेथ 50, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा हमारा 300, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 150। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 400, ये 50, 450 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अब इसमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, उसका पेरीमीटर है 90 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC इज 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेपेजियम हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा A B C और D, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड हमारे पास AD और BC है, ठीक है। तो AD जो है वो भी 17 है और BC वो भी 17 है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज। हमें यहाँ पर जो है इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये जो है D और ये ले लिया हमने E, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर जो है इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, वो दे रखा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये 90 हो गया। अब देखिए जो नॉन पैरेलल साइड है वो 17 की है, मतलब कि AB हमें नहीं पता, BC जो है हमारा 17 है, CD हमें नहीं पता, और ये जो है हमारा ये भी 17 है, ठीक है। तो AB प्लस CD कितना होगा 90 माइनस 34, तो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, ये आया हमारा AB और CD, मतलब पैरेलल साइड को ऐड करने पर जो आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है। CD इसको मैंने A ले लिया और AB जो हमारा B हो गया, पैरेलल साइड AB हो गया, उसका सम 56 आ रहा है। अब इसका एरिया हमें दे रखा है, तो इसका जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि AB प्लस CD इंटू H, ठीक हो, ये आ गया इंटू H। तो 1/2 इसका सम हमें दे रखा है 56 और H हमें नहीं पता, एरिया दे रखा है हमें कितना 420, ठीक है। इसको कैंसिल किया 28 आ गया, तो H जो आया 420/28।
7 से काटा 7 चौक 28, 7 6 42, 4 से काटा ये 15, तो 15 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा पैरेलल साइड के बीच का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। तो यहाँ बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी जो साइड है एक है 45, एक है 51 और एक है 24, दोनों का जो है एरिया इक्वल है। रेक्टेंगल जो है इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, हमें ब्रेथ नहीं पता, ठीक है, दोनों का एरिया लेकिन इक्वल है। तो देखिए ये जो ट्राइंगल की साइड दे रखी है, अगर मैं यहाँ पर साइड लिखूँ 45, 51 और 24, ठीक है, इनका अगर रेशो निकालूँ, ठीक है, इन तीनों साइड का रेशो निकाल लूँ तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आएगा 15, ये आएगा हमारा 1 और ये 17 और ये आएगा हमारा कितना 8। अब देखिए दो साइड का अगर मैं स्क्वायर करके सम करूं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर आएगा 17 के स्क्वायर के, ठीक है। तो मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। सबसे बड़ी साइड हमारी हो जाएगी 51 सेंटीमीटर और बाकी लेंथ और ब्रेथ में से किसी को भी रख लीजिए, ये ले लिए 24 और ये लिया 45, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस और हाइट आप किसी को भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से कैंसिल करा 12 हो गया, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54 हो गया, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है ट्राइंगल का। तो सेम एरिया हमारा रेक्टेंगल का होगा, तो दोनों का एरिया इक्वल बोला है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 540। तो लेंथ हमें 30 दे रखा है तो ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा 540/30, कैंसिल करा 3 से, 3 एकम 3, 3 और 3 अट्ठे 24। तो ब्रेथ जो आया इसका आया है 18 सेंटीमीटर। हमें बोला है इसका क्या बताना है परिमाप, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इसका 30 है, ब्रेथ हमारा 18 है, तो 2 इंटू 48 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 15,400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 12.5 पर मीटर। एक वृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत जो है 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगी। तो सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये सर्कुलर फील्ड हो गया। अब हमें इसका एरिया दे रखा है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये है 15,400, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमें नहीं पता 15400, तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो 15400, 7 ऊपर और 22 नीचे, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, फिर 2 से काटा तो आया 700, तो आर स्क्वायर आया हमारा 4900, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो आ गया 70 मीटर का। हमें बोला है हमें फेंसिंग करनी है, तो मतलब बाहर की बाउंड्री पर ही होगी फेंसिंग, तो उसके लिए हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 70 हो गया, कैंसिल करा 10, ये हो गया 440 मीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब कॉस्ट है 12.5 रुपये 1 मीटर की, तो टोटल जो कॉस्ट आएगी, टोटल लागत जो आएगी वो कितनी होगी 440 गुना 12.5। तो इससे गुना कर लेते हैं 12544 20 और ये 10 5 500 0055 5500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर एंड इट्स रेशो बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज 2:1। इफ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर साइड इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले हम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया
और यहाँ ये बोला गया है, ये A B C और D हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। पेरीमीटर हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है टू एडजेसेंट साइड का रेशो, मतलब AB और CD ले लेते हैं, तो ये हमारा 2x ले लिया और ये 1x हो गया, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर दे रखा है, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये 1x हो गया, ये 2x हो गया। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा हमारा 2x प्लस 1x प्लस 2x प्लस 1x, सारी साइड का सम होता है, तो ये आएगा 6x बराबर 36, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 36/6, 6 हो गया। तो हमारे पास जो AB है वो आएगा 2 × 6 12 सेंटीमीटर, और BC जो है वो आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला है इफ़ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलर साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉलर साइड्स पे अगर हम ऑल्टीट्यूड डालेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये बोला है हमें कि जो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया जो होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलर साइड पे तो BC हमारा बेस हो गया, हाइट हमारा DE हो जाएगा, D और E। तो 6 × 10 जो है हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर इज़ अप्रॉक्सीमेट। तो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है, तो सर्कुलर टेबल है, ठीक है। तो इसका डायमीटर जो दे रखा है वो है 1.6 मीटर, तो रेडियस इसका जो होगा 0.8 मीटर हो जाएगा, इसका हाफ, ठीक है। तो अब हमें बोला है कॉस्ट बतानी है पॉलिशिंग की, तो यहाँ पर जो है इसका एरिया आएगा, तो एरिया जो होगा वो होता है πr², पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है हमारा 0.8 × 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को 8 8 64 हो गया, 64 से गुना कर देते हैं 0 पॉइंट करके, ये आ गया 16 का 6 एक हासिल, 4 1 5 और 3 चौक 12, 6 चौक 24, 6 7 8, 6 3 18, ठीक है। ऐड करा 6 9 0 0 2, पॉइंट हमारा लग जाएगा 4 के बाद, ठीक है। तो 2.0096 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब कॉस्ट जो है फेंसिंग की 30 रुपये है 1 मीटर की, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते हैं। तो 3 से अगर हम 30 से गुना करें, इनसे कर लेते हैं पहले, तो ये आएगा 3 6 18, 3 9 27 1 28, फिर 0 3 3 दूनी 6, पॉइंट हमारा लग जाएगा 3 के बाद, क्योंकि 4 के बाद ये है और एक ये हमारा जो 0 है वो पॉइंट 1 हटा देगा, तो 60.28 है, तो 60.23 हो जाएगा। अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट निकालें 60.3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 5:3, इफ़ द एरिया इज दिस देन ऑल्टीट्यूड इज। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ABC एक ट्राइंगल है, बेस और ऑल्टीट्यूड का जो रेशो है, बेस हमारा ये हो गया, ऑल्टीट्यूड हमारा C और E हो गया, ठीक है। AB और CE का रेशो जो दे रखा है वो 5:3 का दे रखा है, तो ये अगर हम 5x ले लें तो हाइट इसकी 3x हो जाएगी। एरिया जो होता है ट्राइंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस हमारा है 5x, हाइट हमारा है 3x और ये दे रखा है 120, ठीक है। तो इसको करेंगे 5 × 15, 15x² / 2, ये 120, तो x² की वैल्यू आएगी 120 × 2 / 15, 15 8 120, तो x² जो आया हमारा वो आया 16, तो x की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। यानी कि जो बेस है इसका 5 चौक 20 सेंटीमीटर हो गया और हाइट जो है 5 4 3 12, 4 3 12 सेंटीमीटर। हमें बोला क्या था, तो इसका बोला था ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड हमारा CE है जो कि 12 आया है, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे रखा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम यहाँ ड्रॉ कर लेते पहले, तो ये हमारा ट्रेपेजियम है ABC और D, ठीक है। इसका एरिया जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 2275, और जो पैरेलल साइड जो है
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 35 दे रखा है। इफ़ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशो 5:8, जो पैरेलल साइड है ये हमने ए ले लिया और ये हमारा बी है, ठीक है। ए और बी पैरेलल साइड है, दोनों का जो रेशो है A:B जो दे रखा है वो दे रखा है 5:8 का। हमें बताना है लॉन्गर साइड जो है पैरेलल में वो कौन सी होगी, ठीक है। तो हमने ए ले लिया 5x और बी ले लिया 8x। इसका एरिया जो होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड A+B इंटू हाइट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो 1/2, ये ए हमारा है 5 है और बी हमारा 8 है, तो दोनों का सम करेंगे तो 13x हो गया और h हमारा 35 है और एरिया है 22/75, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 22/75 गुना 2 ऊपर और 13 और 35 नीचे। इसको कैंसिल करा, 7×21 और 5 से करा तो 5×7 35 हो गया। इसको काटेंगे तो 5×4 20, फिर 2 बचा 5 25 और ये 25, 7 से काटा 7×6 42, 7×5 35, ठीक है। 13 से कैंसिल कर 13×5 65 हो गया और ये हो गया 5×2 10, 10 सेंटीमीटर जो है हमारा x आया है। तो a जो है वो हो गया 5×10 50 सेंटीमीटर, b हो गया 8×10 80 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, समांतर भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आ गया हमारा 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों डायगोनल की लेंथ हमें दे रखी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रोम्बस, तो यहाँ पर एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है और हमें ये भी पता होना चाहिए इसके जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो A B C D और ये E हो गया। अब E पे कट कर रहे हैं तो मतलब जो AC अगर हम ले लें, AC हमारा अगर 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो AE है वो हाफ हाफ में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 35, ये भी 35 हो जाएगा। और DB जो है हमारा 24 है तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। अभी 90 डिग्री पे कट करते हैं तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास DC² जो आएगा हमारा EC² प्लस ED² के इक्वल आएगा, जो कि है EC है हमारा 35, तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 35 का 1225 और 144, 1225 144 9631, ठीक है। तो DC का स्क्वायर जो आया 1369 आया, DC जो आया √1369 जो कि होता है हमारा 37 का, ठीक है। 37 का स्क्वायर रूट होता है तो 37 सेंटीमीटर इसके साइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अ वायर इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ़ इट इज़ बैंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये बोला है कि एक सर्कुलर शेप में एक वायर थी, ठीक है, जिसका एरिया हमें दे रखा है 154, इसका एरिया जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम इसका रेडियस नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायर की लेंथ निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा और इसी को बैंड करके इन्होंने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो इस स्क्वायर का एरिया पूछा है क्या होगा, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर और इस सर्कल का पेरीमीटर दोनों का सेम होगा, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा क्योंकि सेम वायर से बने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो एरिया होता है πr² 154, तो 22/7 इंटू r² 154, तो r² जो आया 154 इंटू 7/22, 2 ये 14 कैंसिल करा 7 तो 49, तो r जो आया हमारा आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका सरकमफ्रेंस अगर हम निकालें तो 2πr होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 7, कैंसिल करा तो 44 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर होगा, तो 4 इंटू साइड जो है वो होता है स्क्वायर का 44, तो साइड जो आएगी इसकी वो आएगी 11 सेंटीमीटर, इसकी आएगी 11
सेंटीमीटर। अब पूछा गया इसका एरिया, तो इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 11 को 11 से करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 188 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज दिस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 25 देन व्हाट इज द सम ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। तो एक यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना देते हैं, तो पैरेलल साइड हमारा ए और बी है, ठीक है, और जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, और इसका एरिया भी गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि सम बताना है इसकी नॉन पैरेलल साइड का, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, मतलब कि h हमारा 25 दे रखा है, तो 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू 25 इक्वल टू है 1625, ठीक है, ये है। तो यहाँ से a प्लस बी हम पहले निकाल सकते हैं, 1625 इंटू 2 ऊपर और 25 नीचे, इसको कैंसिल करेंगे 5 और ये 3 2 5, फिर कैंसिल करा 6 और 5, तो a प्लस बी जो आया 130 सेंटीमीटर, मतलब पैरेलल साइड का सम इतना है, और टोटल पेरीमीटर जो है हमारा वो दे रखा 188, ठीक है, जिसके अंदर दोनों नॉन पैरेलल साइड भी है, a b c और d, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड x और y ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस a प्लस b जो है हमारा 188 है, इनका सम हमें निकाल लिया वो 130 है, तो x प्लस वाई बोला है, तो 188 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 150, ये आएगा 58 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 104 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है, एंड द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है, रेक्टेंगल ये रहा है, लेंथ हमारा 8x ले लिया, ब्रेथ हमारा 5x है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है, एरिया बोला है क्या होगा इसका, तो इसका पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ हमारा 8x प्लस ब्रेथ हमारा 5x बराबर में 104, तो इसको करेंगे तो 13 और 2 26, x हो जाएगा 104, तो x की वैल्यू आएगी 104 अपॉन में 26, कैंसिल करेंगे इसको, तो 1352, इसको कैंसिल करा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 चौक 52, x की वैल्यू आ गई 4, तो लेंथ हो जाएगा 8 चौक 32 और ब्रेथ हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। पूछा क्या है इसका एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, 32 गुना 20 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम अ व्हील ऑफ डायमीटर 105 सेंटीमीटर विल रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर, ठीक है, 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है, एक पहिया है, व्हील है, ठीक है, इसका डायमीटर जो है वह 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला है कि अगर इसे 330 मीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना उसे चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस के लिए इसका सबसे पहले रेडियस जो है उसका डायमीटर का हाफ 105/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 रेडियस है 105/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7 7 पंजे 35, तो इसका जो सरकमफ्रेंस आया 22 इंटू 15, 15 दूनी 30, 30 2 30 और 3 33 सेंटीमीटर, ठीक है, एक चक्कर में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है 330 मीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आएगा 330 गुना 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 33 और 30 सेंटीमीटर, तो इतना डिस्टेंस वो कितने चक्कर में कवर करेगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमारा 33,000, ठीक है, तो 33,000 जो डिस्टेंस है 33,000 को एक चक्कर में जितना कवर करा उससे डिवाइड, कैंसिल करा
तो यह आया हमारा 10। तो 100 चक्कर में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगला है इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल बी देन द रेशो ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर बोला है कि स्क्वायर है एक, ठीक है, स्क्वायर हमारा ये ए है और एक सर्कल है बी एक सर्कल है, दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसकी साइड अगर मैं ए ले लूँ और इसका रेडियस आर ले लूँ तो इसका जो एरिया है वो होता है ए स्क्वायर और इसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और पूछा क्या है, रेशो पूछा है इनके पेरीमीटर का, ए और बी के। तो पेरीमीटर ऑफ ए अपॉन में पेरीमीटर ऑफ बी पूछा है, ठीक है। तो इसका होता है हमारा 4 × a और इसका होता है 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ a की वैल्यू निकालूँ तो a हो जाएगा हमारा √पाई और r, ठीक है, ये वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 × a की जगह में √पाई r हो जाएगा, नीचे 2 पाई r है, 2 से कैंसिल करा, 2 हो गया, r से r कैंसिल। अब रूट पाई को पाई से कैंसिल करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, नीचे एक रूट का पाई बचेगा। तो 2 अपॉन में √पाई, तो इसका रेशो आएगा 2:√पाई का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ 84 सेंटीमीटर। इट टेक्स 75 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल अ ग्राउंड वंस, देन एरिया ऑफ द ग्राउंड इज। ठीक है, तो 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर है। रोड रोलर हमारा जो ज़मीन को प्लेन करने का काम आता है इस तरीके से, ठीक है, ये एक रोड रोलर है। इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। और इसका जो व्यास मतलब कि डायमीटर जो है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। यह किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए टोटल कितने चक्कर लगाता है, 750 चक्कर लगाता है। तो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये जो रोड रोलर है अगर घूमेगा, ठीक है, एक बार कवर करेगा तो ये जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया उसके बराबर होगा एक बार पूरा चक्कर लगाने पे। तो ये बोला है 750 चक्कर लगाता है तो कितना एरिया होगा। तो इसके लिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए आंसर में जो हमें दे रखा है मीटर में दे रखा है और यहाँ पर लेंथ मीटर में और डायमीटर सेंटीमीटर में। तो जो रेडियस है वो हम निकाल लेते हैं, 84/2 करा तो यह हमारा 42 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यह आएगा हमारा 0.42 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस और हाइट इसकी 1 मीटर। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA वो होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा है 0.42 और हाइट इसकी है 1। इसको करेंगे 7 को इससे कैंसिल करा 0.06, 7 × 42 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 22 से करा 44, 44 को 6 से करेंगे 6 × 24, 24 और 2 26, 0.2 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो इसका जो आएगा 2.64 मीटर स्क्वायर आया एक चक्कर पे, ठीक है। तो टोटल कितने चक्कर लगाता है, 750। तो 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.64 से, ठीक है। तो 750 को करेंगे 264 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 7 28 और ये 30, मल्टीप्लाई 6 का 0, 6 पंजे 30 का 0, 3 हासिल, 7 6 42, 3 45। फिर अब 2 से करेंगे तो 0 0 और ये 1 5, ऐड कर देते हैं 0 0 0 8 9 और 1, 0.2 के बाद आ गया। तो इसका जो आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में ये दे रखा है, ठीक है। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज़ 44 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो देखिए सिलेंडर जो हमारा है इस तरीके से,
इसका बेस का सरकमफ्रेंस दे रखा है, बेस हमारा सर्कुलर होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा 2πr जो कि दे रखा है 44, ठीक है। यहाँ से पहले हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस अगर मैं निकालूँ तो हमारा होगा 2 × 22/7 × r = 44, तो r आएगा 44 × 7/44, कैंसिल करा तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो है टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2πr ब्रैकेट में h + r, ये होता है। तो देखिए 2πr की वैल्यू वैसे भी हमें दे रखी है 44 है, तो 44 लिख दिया, इनटू h + r है, तो h हमें नहीं पता, रेडियस हमारे पास 7 हो गया है और टोटल सरफेस एरिया है 748, ठीक है। तो h + 7 = 748/44 हो गया, 11 चौक 44, 11 छिक 66 और ये 8, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। तो h आ गया हमारा 17 - 7 किया तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ये हो गया, इसकी हाइट होगी 10 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। बोला क्या वॉल्यूम निकालना है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² होता है। तो 22/7, r हमारा 7 × 7, h हमारा 10, 7 से 7 कैंसिल, 154 × 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला था कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 1760/7 मीटर क्यूब। कैपेसिटी हमारा वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम दे रखा है। इसकी डेप्थ जो है टैंक की वो दे रखी है 3.2 मीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस, तो सिलेंडर जो है इसकी डेप्थ मतलब हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 3.2 मीटर, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो होता है हमारा इसका फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है, ये होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता, h है हमारा 3.2, ये आ गया 1760/7, तो इसको कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल करा तो r² बचेगा 1760/22 × 3.2, 11 से काटेंगे 2, 11 6 0, फिर 2 से काटा 80, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 4 8 से काटेंगे 8 चौक 32, ये हमारा 10 और ये 100, तो r² आया हमारा 100/4, कैंसिल करा तो 25, तो r आ गया 5। अब रेडियस हमारे पास 5 मीटर है। अब बोला है कि बेस का पेरीमीटर निकाल, बेस हमारा सर्कुलर है तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होता है 2πr, तो 2 × 22/7, रेडियस हमारा 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 5 से करा तो 220/7 मीटर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस एंड इट्स हाइट इज दिस, द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे बेस का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है हमें जो कि πr² होता है, ठीक है। तो 22/7, रेडियस का r², h हमारा है 12 = 7392 हो गया। तो पहले r² कितना हो जाएगा 7392 × 7/22 × 12, कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 छिक 66, ठीक है, 7 गया, फिर 11 सत्ते और ये 2, फिर 2 से काटा तो 336 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 छिक 36, फिर इसको 2 से काटा और ये आएगा हमारा कितना 28, ठीक है। तो r² आ गया हमारा 7 × 28, तो r² कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 14 19, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 196 होता है हमारा स्क्वायर रूट 14 का। तो रेडियस जो आ गया इसका 14 सेंटीमीटर आ गया। अब बोला है बेस का एरिया बोला है इसमें,
तो जो एरिया होता है, बेस हमारा सर्कल है जो कि होते पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर हमारा है 14, 14 गुना 14 हो गया, कैंसिल करा 2, 44 गुना 14, तो गुना कर देते हैं 44 को 14 से, 16, 1 17, 4 और 4, 6, 1 6, तो 616 इसका एरिया हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप आर 16 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जो पाइप है हमारा इस तरीके से, ठीक है, अंदर से खोखला है, तो अंदर एक खोखला वाला जो है वो एक सिलेंडर बन रहा है और बाहर का बन रहा है। तो जो अंदर वाला है उसका रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और बाहर वाले का पूरे का दे रखा है ये 16 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 63 सेंटीमीटर, जो इसकी लेंथ है, इस पूरे की लेंथ है जो 63 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो बताना कितना मटेरियल यूज, बीच में तो खोखला है, तो हम क्या करेंगे, पाई बड़े वाले का हमने रेडियस ले लिया, मतलब बड़ा वाला रेडियस और आर हो गया 16 सेंटीमीटर, और छोटे वाले अंदर वाले का हो गया आर कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दोनों में सेम रहेगी, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए पाई एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7, एच हमारा 63, आर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल करा 9, तो 22 गुना 9 यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 256 माइनस 225, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 दूनी 18, 19, 198 इंटू माइनस करेंगे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गए 3, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 198 को 31 से, 891, 3 8 24, 3 27 28 29, 3 और 2 5, तो 8316, 6138 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ वन सिलेंडर आर रिस्पेक्टिवली 30 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर जो है इसकी हाइट जो दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा सिलेंडर है, ठीक है, उसकी भी हाइट 15 सेंटीमीटर और रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। दूसरा दे रखा है सिलेंडर, इसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दे रखा है। अब बोला क्या है, रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर टू द सेकंड सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम का रेशो बताना है। तो इसका जो रेडियस है R1 ले लिया 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट ले लिया H1 30 सेंटीमीटर। दूसरे वाले सिलेंडर का R2 ले लिया 12 सेंटीमीटर और H2 ले लिया 15 सेंटीमीटर। तो रेशो निकालना है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई पाई कैंसिल, R1 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर गुना 30, नीचे R2 12 का स्क्वायर गुना 15, कैंसिल कर देंगे तो ये 2 आ गया ऊपर, ठीक है, ऊपर है 6 इंटू 6 इंटू 2, नीचे 12 गुना 12, 6 से काटा 2, 2 से कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1 अपॉन में 2, 1:2 इसका रेशो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे अभी क्वेश्चन करा है। इसमें बोला है रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव, अनदर सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रेडियस एंड हाइट। एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है। अब दूसरा सिलेंडर जो है उसमें इसकी हाइट और रेडियस चेंज हो गया है, मतलब जो हाइट थी वो रेडियस हो गया, मतलब ये 12 सेंटीमीटर रेडियस की, हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। तो रेशो बताना है दोनों का क्या होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही करेंगे, पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पहले वाले का रेडियस है 7, तो 7 गुना 7, H है 12, नीचे आएगा 12 गुना 12 गुना 7, 12 से 12 कटा, 7 से 7 कटा, तो 7/12 बचा, 7:12 जो है इसका रेशो हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द इंटरनल लेंथ ब्रेथ ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइडल रिजर्वर आर 12 मीटर 8 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स डेप्थ इज़ 4 मीटर। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप की एक टंकी है इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 12 मीटर और ब्रेथ जो दे रखी है 8 मीटर और इसकी गहराई जो दे रखी है वो 4 मीटर है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इंटरनल सरफेस, अंदर के सरफेस को हमें पेंट करना है, एक्सक्लूडिंग इट्स टॉप एट 50 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि उसकी गहराई 4 मीटर है, 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसकी आंतरिक पृष्ठ को पेंट करने का वह क्या होगा, शीर्ष पृष्ठ को छोड़ते हुए, मतलब टॉप का छोड़ना है, बाकी सबको पेंट करना है। ठीक है, मतलब इसका बेस भी होगा और ये चारों साइड का भी होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर हम टोटल निकालें, टोटल होता है 2 इंटू LB BH प्लस HL। ठीक है, लेकिन हमें ऊपर का नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे L इंटू B। तो 2 इंटू L कितना है, 12 है, L हमारा यहाँ पर जो है ये 12 हो गया, B हमारा 8 हो गया, H हमारा 4 हो गया। L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L माइनस L इंटू B, 12 गुना 8। ठीक है, तो इसको करेंगे 12 अट्ठे 96 हो गया प्लस 12 अट्ठे 96 हो गया और प्लस 8 चौक 32, 12 चौक 48 माइनस 12 अट्ठे 96 हो गया, 96 हो गया। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 96, 32 और 48, ये हो गया 10, 16 का 6 हासिल, ये 17। इसको 2 से गुना कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 14 1 15 और ये 352 हो गया। ठीक है, 352 माइनस 96, 352 माइनस 96 किया, 12 में 6 गए 6, 14 में से 9 गए 5 और ये 2, ये आएगा हमारा 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, उस एक की कीमत है 50 रुपये, तो 50 से गुना करेंगे, 256 इंटू 50, तो 0, 5 6 30, 3 हासिल, 25 3 28, 2 हासिल, 10 2 12, तो ये आएगा 12,800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ सॉलिड मेटेलिकल क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू 216 क्यूब ऑफ सेम साइज, व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब। अब ये बोला है कि क्यूबॉइड था मेटल का, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें ये दे रखी है, और उसको मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं, छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं, वो भी कितने, 216। तो बताना है एक क्यूब का जो है लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और जो 216 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, बड़े वाले का और छोटे वाले 216 का। ठीक है, तो एक का जो वॉल्यूम होगा, माना एक की जो लेंथ है ए है, तो एक क्यूब हो गया एक का वॉल्यूम, इंटू करेंगे 216 से, बराबर आएगा 12 गुना 9 गुना 16 के। तो ए क्यूब बराबर आ गया 12 गुना 9 गुना 16 बटे में 216। इसको कैंसिल करेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 6 24, 2 3, इसको कैंसिल करा तो ये हमारा आ गया 4। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, तो ए क्यूब आ गया हमारा 8, मतलब ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, मतलब जो छोटा क्यूब है उसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यूब जो है, जो छोटे छोटे 216 क्यूब हैं, सबकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, तो क्यूब की सारी साइड बराबर होती है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a स्क्वायर, तो 4 गुना 2 का स्क्वायर करा तो आया 16, तो इसका लेटरल सरफेस आया 16। ठीक है, एक का, लेकिन यहाँ बोला है कि हमें 2 क्यूब का बताना है, तो ये एक क्यूब का 16 है, तो 2 क्यूब का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है
द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज दिस, द कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्यूब एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें बोला इसका बेस जो है उसका सर्कमफ्रेंस जो होता है 2 पाई r होता है, जो 110 दे रखा है। तो यहाँ से r निकालेंगे पहले, 2 × 22/7 × r इक्वल टू 110। तो r की वैल्यू होगी 110 × 7 बटे में 44, 10, 4, 2 और ये 5। तो r की वैल्यू होगी 35/2 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, जो कि ये 38500, 22/7, 35/2, 35/2 और h 3850, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा। तो h की वैल्यू आएगी 38500 अपॉन में ये हो जाएगा 11 × 5 × 35, 11 × 33, 5 × 55, 00, 5 से काटेंगे 700, इससे काटेंगे तो 20। तो हाइट जो आ गई इसकी 20 सेंटीमीटर आ गई है। अब बोला क्या है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई RH। तो 2 × 22/7, r है 35/2 और h कितना है 20, कैंसिल करा ये 5, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 100 को इससे करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ईच ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, ब्रेथ 0.4 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर, ठीक है। एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ये दे रखी है, तो एक बॉक्स दूसरा उसकी लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है। बताना क्या है, अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले बॉक्स में छोटे वाले बॉक्स कितने रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो बॉक्स है हमारे पास, उसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर और हाइट दे रखी है 0.5 मीटर, ठीक है। एक बड़ा बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे रखी है, और एक छोटा बॉक्स है जिसकी लेंथ दे रखी है 0.2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 0.4 मीटर और हाइट दे रखी है 0.5 मीटर। तो बताना ये बॉक्स इसके अंदर रखें तो कितने आ जाएंगे। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम। तो L × B × H होता है वॉल्यूम बड़े वाले का, नीचे वाले का भी L × B × H कर दिया, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास है 2 × 1 × 0.5, छोटे वाले का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 0.2, 0.4, 0.5, ठीक है। तो 0.5 से 0.5 काट दिया, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 10 आ गया, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और 10 आ गया। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 5 आ गया, फिर 2 से काटा ये 5 आ गया, ठीक है। तो कितने बॉक्स आ सकते हैं, 5 को 5 से कराता हूँ 25 बॉक्स आ सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 352 मीटर क्यूब। हमें यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है सिलेंड्रिकल टैंक का। द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 8 मीटर, और डायमीटर जो है वो 8 मीटर है। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द टैंक, तो टैंक की हमें गहराई बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला सिलेंड्रिकल टैंक है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक हमने सिलेंड्रिकल टैंक ड्रॉ कर लिया है, और इसमें ये बोला गया है कि इसका वॉल्यूम जो है वो दे रखा है हमें कितना, 352 मीटर क्यूब, ठीक है। और इसका जो बेस का डायमीटर है, डायमीटर हमें दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है 4 मीटर, और वॉल्यूम हमें गिवन है 352 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम जो होता है हमारा सिलेंडर का वो होता है पाई r स्क्वायर h। r हमारा रेडियस है और h हमारा इसका हाइट है। हमें इसकी डेप्थ ही निकालनी है, मतलब कि हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम हमें दे रखा है 352, पाई की वैल्यू 22/7, r हमें दे रखा है 4, तो 4 × 4 हो जाएगा, और h हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये जो 7 है ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 352 से,
ठीक है। और ये 22, 4 और 4 ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, 22 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और यहाँ 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से काटा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 6 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 से काटा तो h तो हमारा आ गया 7 मीटर, ठीक है। तो मतलब इसकी जो गहराई है वो कितनी होगी, 7 मीटर की। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंड्रिकल फिगर का, ठीक है। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है हमारे पास, और यहाँ पर ये बोला है इसका जो टोटल सरफेस एरिया है TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं, वो दे रखा है हमें 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला है कि बेस का जो सरकमफ्रेंस है, आधार की जो परिधि है, बेस हमारा सर्कुलर शेप में ही होता है, ठीक है। तो ये जो दे रखा है सरकमफ्रेंस वो दे रखा है 44 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस होता है जो परिधि होता है उसको हम बोलते हैं 2πr, ये हमें दे रखा है, ठीक है। हमें बोला क्या, वॉल्यूम फाइंड करना है इस सिलेंडर का, तो उसके लिए हमें r भी पता होना चाहिए और h भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर r तो निकाल लेंगे, ये जो हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करें, इसे काटेंगे 2 से काटा, ये r आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है कितना, 748, 2 इंटू 22/7, r हमारा 7 है, इंटू h प्लस 7। तो यहाँ 7 से 7 काटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h प्लस 7 इज इक्वल टू 748 अपॉन में 44 हो गया, ठीक है। 22 को 2 से गुना करा 44, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 11 से काटा ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, फिर 4 से काटा 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो हमारे पास जो है h की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 7, 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा πr स्क्वायर h, 22/7, r 7 है तो 7 इंटू 7 और h हमारा 10 है, कैंसिल किया तो ये जाएगा हमारा 154 इंटू 10 करा सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया पेरीमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। तो किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन बताना है हमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि इसकी हाइट जो है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और इसका जो बेस है, बेस हमारा सर्कल होता है, उसका पेरीमीटर दे रखा है कितना, 44। तो बेस जो होगा हमारा 2πr होगा, ये दे रखा है 44। तो इसकी मदद से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 44। तो हमारे पास जो r आएगा वो कितना हो जाएगा, 44 इंटू 7, 7 ऊपर और नीचे आ जाएगा, ये 22 को 2 से करा 44, नीचे 44। तो हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास जो आया है r वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी है इसमें, h दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी है हमारे पास और हाइट भी है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr स्क्वायर h। तो 22/7, r इसका 7 है तो 7 इंटू 7 हो गया, हाइट 8 है तो 7 से 7 काटा, तो 22 को
7 से करेंगे तो 154 इंटू 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 8 चौक 32, 3 हासिल, 40 और 3 43, 3 4 हासिल, 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 17.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द बॉक्स। धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या जो है हमें 17.5 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है, तो उसकी धारिता लीटर में क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल मेटेलिकल बॉक्स है, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला है कि इसकी जो हाइट है 1 मीटर है। अब 1 मीटर जो है हमारा होता है, अगर सेंटीमीटर में बदलूँ तो 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको हाइट को ले लेता हूँ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है आर जो है वो दे रखा है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा है 17.5 इंटू 17.5 और एच हमारा है 100। तो 7 से अगर इसको काटूँ, 7 दूनी 14, 3 बचा 7 पंजे 35, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 22 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 2.5 से तो क्या आएगा, 22 को अगर 2.5 से करेंगे तो 10 1 11, 4 और 4 550, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55। ठीक है, इन दोनों को करा तो 55 आ गया, इंटू 17.5 को 100 से करेंगे तो 1750 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1750 को 55 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 25 का 5, 35 2 37 और 5 और 3 8, सेम नीचे आएगा 5 7 8 0 5 2 1 कैरी 6 9, यह आ जाएगा हमारे पास 96250 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन हमें जो इसका वॉल्यूम कैपेसिटी निकालनी है वो लीटर में निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है कितने लीटर के बराबर होगा, 1/1000 लीटर के। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, इसको करेंगे तो 96250 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो हमारे पास 0 0 कटा, तो ये आएगा 96.25 लीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 5वां, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। इसमें बोला है किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर ये बोला है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1/3 है किसके, इसके टोटल सरफेस एरिया के, TSA के। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होता है 2πRH, 1/3 है टोटल के, तो टोटल होता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस R के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पाई से पाई काट देता हूँ, R से R काट देता हूँ, तो यहाँ पर बचा 2H और यहाँ बचा 2/3 इंटू H प्लस R। ठीक है, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3H इज इक्वल टू H प्लस R, 3H माइनस H इज इक्वल टू R, तो 2H इज इक्वल टू R आ रहा है, ये हो गया। अब हमें दे रखा है यहाँ पर जो रेडियस है R, तो हमें बोला है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर R हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो H कैसे निकालेंगे, 2H इज इक्वल टू R है, तो हमारे पास R तो 8 दे रखा है, तो 2H इज इक्वल टू 8, तो H की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। हमें क्या बोला, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम होता है हमारे पास πr² H।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है पाई में दे रखा है, और आर हमारा है 8, तो 8 × 8 और एच हमारा है 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 से 64, 64 को 4 से करेंगे 16, 1 8 6 24 1 25, 256 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस इज 35 सेंटीमीटर इज 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आर तो हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA होता है, वो होता है 2πRH, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट निकाल लेते हैं। तो ये तो दे रखा है हमें 2640, 2 × 22/7, रेडियस हमारे पास 35 है, हाइट हमें नहीं पता, 7 से काट देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट निकालनी है तो 2640, इसके बटे में आएगा 2 × 22 × 5, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम, 5 से काटेंगे 25 का 5 दूनी 20 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटा तो आएगा 264, 11 से काटेंगे 2, ये आएगा 24, फिर 2 से काटा ये आया 12। तो हाइट आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर है तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो है वो होता है πr²h, तो 22/7, रेडियस कितना है इसका 35 है, तो 35 × 35 हो गया, और हाइट इसका है 12, 7 से काट देंगे 5, इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 110, 22 को 5 से किया, और 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 3 36, 36 और 6 हो गया 42, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 46200 सेंटीमीटर क्यूब, 46,200। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3.52 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 0.35 मीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, उसकी आधार की त्रिज्या दे रखी है 0.35 मीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो सिलेंडर जो है हमारा इस तरीके से होता है और इसका जो रेडियस है, ठीक है, आर जो दे रखा है वो है 0.35 मीटर, और इसका टोटल सरफेस एरिया एच हमें नहीं पता, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH+R होता है, ठीक है। यह हमें दे रखा है, कितना है 3.52 मीटर स्क्वायर। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा है 0.35 × H+0.35 इज इक्वल टू 3.52 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कैंसिल करेंगे इसको तो 0.05 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, 44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को अगर हम 0.05 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 0, 20 2 22, 220 हो गया। पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा तो ये आएगा हमारे पास 2.2 × H+0.35 इज इक्वल टू 3.52। तो हमारे पास H+0.35 इज इक्वल टू आया 3.52 अपॉन में 2.2। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 11 से तो 2 हो गया, 3 और 2, 2 से काटा तो ये हमारा 16, 10 से काटेंगे नीचे तो हमारे पास ये आएगा 1.6। तो h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 माइनस 0.35। अब 1.6 में से हमें 0.35 माइनस करना है तो ऊपर 0, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2 और ये 1, 1.25 मीटर,
1.25 मीटर। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में करूँ तो कितना होगा, 1.25 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 नीचे हमारा 100 आ जाएगा, 5 और ये 4 तो 5/4 मीटर। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 84 सेंटीमीटर। इट टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल अ ग्राउंड वंस, देन एरिया ऑफ अ ग्राउंड इज। तो यहाँ पर बोला है 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर का जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए पूरे 750 चक्कर लगाता है तब उस मैदान का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रोड रोलर हमारा इस तरीके से दिखता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में, और यहाँ पर जो ये ग्राउंड से टच होगा वो बाहर का पार्ट होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 1 मीटर। तो अगर इसको मैं ये सबको हमारे पास जो आंसर है वो मीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में ही रखते हैं। तो ये हमारा तो 1 मीटर रहेगा, और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस निकालूं तो इसका हाफ होगा 42 सेंटीमीटर, और इसको 100 से डिवाइड करें तो 0.42 मीटर आएगा। ये हो गया। अब इसका अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूँ CSA, वो होता है 2πRh। कर्व्ड इसलिए लगाया है क्योंकि जो ग्राउंड से टच हो रहा है उसका कर्व्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट तो टच नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, तो 2 × 22/7, रेडियस है 0.42, हाइट इसकी है 1 मीटर। तो इसको कैंसिल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 0.06 आएगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 0.06, और इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 चौक 24, 24 और 2 26, और 0.2 डिजिट के बाद 2.64 मीटर स्क्वायर। ये हमारा है एक राउंड का। ठीक है, एक चक्कर लगाने पे इतना एरिया कवर करेगा। यहाँ बोला है 750 कंप्लीट चक्कर लगाए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.64 को 750 से, तो निकाल लेते हैं इसका आंसर। 2.64 को 750 से करेंगे तो ये तो 000 हो गया। 5 चौक 20, 30 2 32, 10 3 13, फिर 7 से करेंगे 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 6 42 44, 7 दूनी 14 और 4 18, ऐड करेंगे 00891, पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 1980 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया होगा इस मैदान का। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर कट, what is the difference between the total surface area of all small cubes and that of original cube। इसमें बोला गया 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन काटे जाते हैं। सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। तो यहाँ ये बोला गया कि एक क्यूब था, बड़ा सा क्यूब था जिसकी जो साइड थी 8 सेंटीमीटर। क्यूब की सारी साइड तो इक्वल होती है, तो मतलब ये जो बड़ा क्यूब है इसकी सारी साइड 8 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया इसको काट कर 4-4 सेंटीमीटर के क्यूब काटे गए। तो इस क्यूब से हमने 4 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब कट करे हैं। तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कितने क्यूब कट करे हैं, तो उसको निकालने का तरीका ये है, दोनों के वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ़ क्यूब निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम जो क्यूब बड़े वाले क्यूब का है 8 × 8 × 8 डिवाइड कर देंगे छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से 4 × 4 × 4। तो इसको काटा 2, इसको काटा 2 और इसको काटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ़ क्यूब 8 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कितने क्यूब कट करे हमने, इसमें से 8 क्यूब करे, मतलब ये जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे 4 सेंटीमीटर वाले वो 8 बनेंगे इस बड़े क्यूब से। अब हमें बोला है कि डिफरेंस बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब, जितने भी छोटे छोटे 8 क्यूब बने हैं उनका टोटल सरफेस एरिया, और जो बड़ा वाला क्यूब दे रखा है इसके टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है
वो होता है ए 6a² होता है, ठीक है। तो 6 इंटू, अगर मैं बड़े वाले का निकालूं तो ये होगा 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना 64, 6 चौक 24, 36 और 2 38, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा बड़े वाले का, ठीक है। इसका ये आ गया। अब छोटे वाले का अगर हम निकालें स्मॉल क्यूब का, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो अगर 6 इंटू 4 का होता है 16, 6 6 36 और ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक क्यूब का है। यहाँ पर कितने क्यूब बन रहे थे? 8। तो 8 क्यूब्स का अगर हम निकालें तो आएगा 96 इंटू 8, 8 6 48, 8 9 72 और 4 76, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है 8 क्यूब का, वो इतना आ रहा है, और बड़े वाले का आ रहा है 384। दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 768 में से 384 को माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 4 गए 4, फिर इसको करेंगे कैरी लेंगे तो 16 में से 8 गए 8, और ये 6 में से 3 गए 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 1760 बाय 7 मीटर क्यूब। इफ द डेप्थ इज 3.2 मीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है, ठीक है। यदि उसकी गहराई हमें दे रखी है, हाइट जो है 3.2 मीटर है, तो हमें बताना है इसका जो बेस का पेरीमीटर क्या होगा। तो उसके लिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम हमें दे रखा है 1760 बाई 7, ये आएगा 22/7, और r कितना दे रखा है, r दे रखा है हमारे पास r हमें नहीं दे रखा, ठीक है, r तो हमें दे ही नहीं रखा है, r स्क्वायर रहेगा, h हमें दे रखा है 3.2। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, तो r स्क्वायर आएगा 1760 अपॉन में आएगा 22 इंटू 3.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको काटेंगे 4 से, ये तो 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये आ गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 11 दूनी 22, 5 और इसको काटेंगे 5 तो 25। तो r की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, रेडियस 5 मीटर हो जाएगा। अब हमें बोला है बेस का पेरीमीटर, बेस तो सर्कल होता है, ठीक है, तो जो आएगा हमारा 2 पाई r जो है बेस का पेरीमीटर होता है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 5 है, ये होगा हमारा 22 को 2 से करा 44, 44 गुना 5/7, तो आएगा 220/7 मीटर। ऑप्शन नंबर चौथा।